snelheidscontrole के दौरान कैनेडी weg में सिपाही रेहियो मेदन का 22 ऑटोमोबिलिस्टन को बकर किया है मैक्सिमम स्नेलहेड को ओवरस्क्राइड करने के लिए। 8 मोटर गाड़ी चलाने वाले 50 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा जो तुखस्तान लिमिट है चला रहे थे और उन लोगों अपना रेबवेस खो दिया है, मतलब कि रेबवेस इनफॉर्दर कर ली गई है। एक मोटर गाड़ी चलाने वाले 146 किलोमीटर पर आवर चला रहा था जहां पर 50 तुखस्तान है और इनके पास खैलदख रेबवेस नहीं था। सिपाही कंट्रोल्स करते रहते हैं verkeersveiligheid को बफॉर्दर करने के लिए। एक ऑटोमोबिलिस्ट बुधवार के सुबह कैनेडी weg में एक इलेक्ट्रिसिटी मस्त से टकराए है जब वो एक दूसरा मोटर गाड़ी के लिए आउटवेक की थी। ये मनूवर से कंट्रोल उसके हाथ से छूट गया और वो गटर में घुस गई मोटर गाड़ी लेकर के। bestuurster और 3 inzittenden को spoedeisende hulp ले जाया गया है। मोटर गाड़ी को वहां से खींच के ले जाया गया है बर्खिंग के लिए। पारा का सिपाही छानबीन कर रहा है इस इंसिडेंट के बारे में और जो स्लाख्तोफर से उन लोगों का जिंदगी का कोई खतरा नहीं है। पहला मेडिसche इंफॉर्मेशन के बाद वेलखदाख आवेख पर शुक्रवार के रात में एक aanrijding हुआ है जहां पर एक niet gekeurde और onverzekerde मोटर गाड़ी को बसलाख में लिया गया है। ये बोत्सिंग जब हुआ है तो एक मोटर गाड़ी गुतरों में घुस गया है। अभी तक छानबीन से पता चला है कि bestuurder जब वो अफसलान कर रहा था तो तखमुत कोमन फरकेर को दौर क्रॉस किया है। सिपाही मोटर गाड़ी को खिंचवाए है और कहता है कि बगैर केयरिंग या फरसेकरिंग मोटर गाड़ी चलाना स्ट्राफबार है और भी खतरा से खाली नहीं है। छानबीन की जा रही है कि असली वजह क्या है ये ongeval का। verkeersongevallen हमेशा पारामारिबो और इलाकाओं में होते हैं। aanrijding के बाद में जो ग्लास का टुकड़ा है, प्लास्टिक और मेटाल काफी समय तक सड़क पे पड़ा रहता है जो खतरा है ऑटोमोबिलिस्टन, मोटर राइडर्स, फिट्सर्स और फुटगंगर्स के लिए। ऑटो bestuurder कैली एफ कहता है कि मोटर गाड़ियों को तो हरा दिया जाता है लेकिन ऑपरेट नहीं किया जाते हैं। अगर बारिश होते हैं या रात्रि के समय तो सख्त के वजह से खतरा बढ़ जाते हैं नया ongevallen के लिए। जो स्ट्राफजाक है जहां पर 2 आदमियों एक 64 साल और एक 47 साल का लापता है तो ये स्ट्राफजाक फासन में बहाल किया गया है कांटोन रेख्टर के जरिए। 9 verdachten को लिंक किया जाता है georganiseerde criminaliteit और drugshandel के लिए। प्लेडोयन पेश हुआ है नवंबर और दिसंबर महीने में। रेख्टर साक को आनहो कर लिया है जनवरी और फरवरी साल 2026 तक, जबकि ओपनबार मिनिस्टेरी रियाखेर करेगा। ये 2 आदमियों जो लापता है इन लोगों का फरब्लाइफ प्लाट्स के बारे में कोई खबर नहीं है। जो inzichten है Hof van Justitie और ओपनबार मिनिस्टेरी का 3 इनिशिएटिव के बारे में तो 20 दिसंबर के 18 तारीख को बात हुआ है कमिटी van rapporteurs और इनिशिएटिव नेमर्स के साथ में। हॉफ प्रेसिडेंट इवान रासुलबक्स और प्रोक्यूरर generaal ग्रासिया पराग सिंह toelichting दिया है voorstellen पर जिनका betrekking है instelling van cassatie, rechtspraak और herstructurering van de rechterlijke macht का। Juridische, institutionele और constitutionele gevolgen, uitvoerbaarheid en communicatie richting samenleving ये centraal थे। स्टाट्सरात ने साल 2025 के आखिरी सभा के दौरान एक voortgangsrapport periode अगस्त से लेकर दिसंबर तक प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स को दिया है। विce-voorzitter अमजद अब्दुल ने कहा है
कि जब ओफरनामा की गई है तो बात था personele organisatorische knelpunten का bestaande begroting के अंदर versterkingen doorvoer की गई है, achterstanden inloop हुआ है और administratieve processen बेहतर की गई है. साल 2026 के लिए आगे का प्रोफेशनलिसेरिंग और institutionele hervormingen plan की गई है. Vice-president Gregory Rusland एक बलेफ्थheidsbezoek के दौरान जो था SAB का CEO स्टीफन माआयोंग का कहा है कि वो इंतजार कर रहा है एक नौर सामनwerking के लिए सूरीनाम अल्कोहलिक बेवरेज और सरकार के बीच में. वहाँ पर बात की गई है प्रोजेक्टन को ondersteun करने के लिए जो gericht रहेगा लोकल प्रोडक्सी पर. माआयोंग प्लान बलिफ्त किया है खास करके एक रिसोर्ट जो है olie और gasboom के कादर में और जो ontwikkeling है suikerproductie faciliteiten का. VP काफी indruk में था और benadruk किया है कितनी जरूरी है duurzame benutting Surinaamse grondstoffen की. Vastgoedaanbod Suriname.com का lancering हुआ है Self-Reliance Tower में. ये प्लेटफॉर्म सूरीनाम से vastgoedaanbod को बंडल करते हैं एक सेंट्रल प्लेट पर. ऑब्जेक्टन को रखने के लिए मुफ्त में है और toegankelijk भी है पार्टिकुलरन और प्रोफेशनल्स के लिए. gebruikers आसान तरीका से तलाश कर सकते हैं और भी बहेर कर सकते हैं persoonlijke अकाउंट से. इनिशिएटिव नेमर गियोफानी कुल्फत चाहता है verbinding बगैर खुद खरीदने या बेचने से. पहला रिएक्सी शुरुआत के बाद पॉजिटिव था और मार्केर करता है एक नया होofdstuk सूरीनाम के लिए marktontwikkeling में. सफीरा यसरिन का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इंट्रैकिंग की गई है ये यूरिडिस verdedigbaar है. wiens verdrag कोई रेcht नहीं जानते हैं एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लेकर के और uitgifte और इंट्रैकिंग स्टाटन के लिए छोड़ दिए है. यसरिन verdachte था uitgifte के दौरान जहां पर correctief optreden rechtvaardig होते हैं. एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इम्यूनिटेट नहीं देते हैं. इस मातरीखल से एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्सी की गई है जहां पर bescherming हुआ है rechtsorde का और डिप्लोमेटिक geloofwaardigheid का. मिनिस्टर एंड्रू बासारन ambtenaren को नहीं vervang करेगा पॉलिटिकल क्लेयर के बासिस पर जब तक ये सब beleid को ondersteun करेंगे. इसके साथ में economische zaken bestuurlijke continuïteit को पकड़े है. bestuurskundigen दिखलाते हैं कि politieke zuiveringen के वजह से kennis का हानि होते हैं और भी zwakke uitvoering. onvoldoende gekwalificeerde benoemingen वजह होते हैं trage dienstverlening और frustratie का burgers के पास. प्रोफेशनलिटेट और continuïteit voorwaarden है effectief bestuur के लिए और maatschappelijke vertrouwen का. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक तो देश उन meerderheid में से है जहां पर ऑनलाइन पब्लिकाtie partij और campagne middelen का नहीं है. इसके साथ में inzicht नहीं है donaties और uitgaven पर जो controle belangenverstrengeling को लेकर के belemmerd करते हैं. digitalisering bestaande rapportages का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा करते, करप्सी रिस्को को कम करते और पॉलिटिकल प्रोसेस का भरोसे को मजबूत करते. सूरीनाम ने वैल्यू रिकवरी इंस्ट्रूमेंट को regeling के साथ Oppenheimer bondholders को afkoop किया है और पूरा toegang पा गया है toekomstige olie royalties पर blok 58 में जो है. पहला regeling के वजह से hoge kosten और betalingsproblemen हो सकता था.
नया obligaties, lagere rente और langere looptijd के साथ में पुराना कर्जा aflos कर दी गई है। रेंट betalingen कुछ हिस्सा तक voorgefinancierd की गई है, जिसके वजह से begrotingsdruk साल 2028 तक verlicht हो गया है। जो गंभीर इंसिडेंट हुआ था दिसंबर के 15 तारीख को hendrik G. Silvester स्कूल के मैदान पर, तो मिनिस्ट्री van onderwijs तुरंत इंग्रेप किया है। ये जाक को सिपाही के हवाले कर दी गई है और दादर को जेल में डाल दी गई है। जो betrokken leerlingen है उन्हें begeleiding मिलता है और kerstvakantie तक सब घर पे रहेंगे। schoolleiding और inspectie के साथ overleg करने के बाद extra veiligheidsmaatregelen लिया गया है rust और bescherming को waarborg करने के लिए। Advocaat Benito Peck कहता है कि सूरीनाम 2 maten से नापता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो सफीरा यसरिन का है उसके डिस्कसी में उनका मानना है कि samenleving verontwaardig है कि एक verdachte के पास एक पासपोर्ट है, लेकिन politieke leiders को एक ही स्टेटस के साथ एक्सेप्टेर करते हैं। इसके साथ rechtsstaat सेलेक्टिव टूपास किया जाता है। पेक सावधान करता है कि politieke opportuniteit हमेशा leidend है rechtsstatelijke principes और onschuldpresumptie से। Ambassadeur Wendy Paulus Aminta afscheid लिया है अपना पोस्ट के साथ हफाना में डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के हाजिरी में। bijeenkomst के दौरान ध्यान दिया गया है samenwerking पर और जो bereikte resultaten है जिनमें भी अफ्रीका CARICOM दे। सूरीनामse medische studenten और artsen भी अपना धन्यवाद दिया है इनके ondersteuning के लिए। Paulus Aminta ने benadrukt किया है कि diplomatie है bruggen bouwen और internationale solidariteit। Minister Harish Manorat ने जो slechte omstandigheden है Zellenhuizen voor jeugdige gedetineerden के लिए erkend किया है। overvolle ruimtes, slechte hygiëne और जो कमताई है ventilatie का, तो ये इंटरनेशनल mensenrechten normen को पूरा नहीं करते हैं। ये हालात जो है ये menselijke waardigheid को aantas करते हैं भी minderjarigen की। मिनिस्टर ने बात किया है कि वो काफ़ी परेशान है और benadrukt किया है कि बदलाव ज़रूरी है, चाहे अभी onduidelijk है कैसे और कब concrete maatregelen doorvoer की जाएगी। Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen का kerstcampagne verlicht de wereld के सिलसिले में एक grootschalige schoonmaakactie organiseer किया है फोर्ट न्यू अम्स्टरडम के पास। करीबन 250 vrijwilligers इसमें भाग लेंगे overheidsdiensten और padvinderij के मदद से। activiteit benadrukt करता है gemeenschapszin en dienstbaarheid को। kerk samenleving को uitnodig किया है actief bijdrage करने के लिए ये इनिशिएटिवन में। president Jennifer Simons ने volkskerstzang के दौरान onafhankelijkheidsplein पर nadruk रखा है एकताई और innerlijke vrede पर। वो कहा है kerst एक मोमेंट है bezinning का और onderstreep किया है कि vrede इंसान के पास खुद शुरुआत होते हैं। सिमोन्स सूरीनामर्स को पुकार किया है एक दूसरे के लिए सेवा करने को और दिखलाए है कि ताकत क्या है verbinding का ongeacht जो भी religie हो। president धन्यवाद कहा है organisatoren, vrijwilligers और artiesten को और afsluit किया है एक संदेशा के साथ जो है hoop और सामहोरigheid samenleving के लिए।